गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस के पीरियड में आप सभी बच्चों का स्वागत है। 10+1 पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो 10th क्लास में आप सभी बच्चों ने सिविक्स के अंदर पढ़ी। उसमें हमने जो चीज़ें 10th क्लास में पढ़ी थी वो छोटे लेवल की थी, क्योंकि 10th एसएस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों को हम एसएस में ही पढ़ते हैं। +1 के अंदर जा कर के चारों 100 नंबर के अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। +1 में जो 10th में सिविक्स थी वो हो गई हमारी पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी इको थी वो इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स में ज्योग्राफी अलग और हिस्ट्री अलग। तो जो सिविक्स का जो छोटा पार्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसको हम अब +1 में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। +1 आर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके साथ इकोनॉमिक्स है, मैथ है। तो आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई है पॉलिटिकल साइंस की, और इसके अंदर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हमारे देश की सरकार, पूरे देश का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसर, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा काम करता है, उसको हम कहते हैं संविधान। हमारा संविधान क्यों, कैसे, किस प्रकार बना और भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिविंग डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। आज सबसे पहले हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाए। वो संविधान कैसा हो, किस प्रकार बने, इन चीज़ों के ऊपर मंथन होना जरूरी था। लेकिन अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों के शासन के समय से ही महात्मा गांधी ने भारत के अंदर एक संविधान सभा गठित करने के लिए और संविधान बनाने के लिए ये मांग उठाई गई, और बार बार कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के द्वारा और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो वीर थे उन सब ने ये मांग उठाई कि एक संविधान बने और उसी संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रशासन चलाया जाए। 6 दिसंबर 1946 को अंग्रेजी शासन के दौरान ही संविधान सभा का गठन किया गया, और 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की मीटिंग बुलाई गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत के संविधान सभा को बनाने के लिए उस समय 389 सदस्य की एक समिति बनाई गई, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। यानी क्योंकि भारत के अंदर उसमें 13 राज्य थे, उन राज्यों के अंदर चुनाव करवाए गए और 292 सदस्य वहां से चुनकर आए। 93 सदस्य देशी रियासतों ने भेजे, क्योंकि देशी रियासतें हमारे देश में वैसे तो
62 थी, लेकिन कुछ रियासतें तो ऐसी थी जो एक एक दो दो गांव तक सीमित थी। जो बड़ी रियासतें थी उन्होंने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे और बहुत सी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर्स यानी जो बड़े शहर थे 4, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, वहां से उनकी काउंसलिंग द्वारा चुन करके आए। भारत में संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के बाद हमारा संविधान कैसा हो, कैसे बनेगा, किस प्रकार का प्रशासन चलाया जाएगा, उसमें इन चीजों का ध्यान रखा गया कि हर प्रांत से, हर क्षेत्र से, हर वर्ग और हर रिलीजन के लोग इसमें शामिल हों, ताकि सभी लोगों के का विकास करने के लिए एक अच्छा संविधान बनाया जा सके। और भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा ने अपनी कार्रवाई 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई। अब संविधान बने कैसे? क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसके आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं जो उसका नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनती है, तो उसको बोलते हैं प्रारूप। तो संविधान कैसे बनेगा, उसका बेस क्या होगा, उस बेस को बनाने के लिए संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई और उस प्रारूप समिति की जिम्मेवारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि उस समय के बड़े प्रसिद्ध वकील थे, और उन्होंने इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया। और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश का संविधान निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के संविधान का प्रारूप बनाया था। और हमारे भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 23 घंटे का समय लगा, और इस पूरी कार्रवाई पर 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। तो पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने से पहले, उसकी शुरुआत करने से पहले हम ये लेसन संविधान क्यों और कैसे, इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, तो आगे चल करके हमें ये चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं पॉलिटिकल साइंस? क्योंकि इसके आगे साइंस वर्ड लगा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब में जो आपको आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, उसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसका लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की कोई लैब नहीं है, उसकी एक्सपेरिमेंट कहाँ होगी? उसकी एक्सपेरिमेंट होगी समाज में। जो चीजें हम पढ़ते हैं वो हम समाज में देखते हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बैठ करके जब हम चर्चा करते हैं तो जो चीजें हम पढ़ेंगे उससे ज्यादा वो हमें बताएंगे, तो वहां से हमारी जो प्रैक्टिकल है वो पूरी हो जाती है। तो ये समाज हमारी लैब है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, नेक्स्ट भाग में हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।